साल के 365 दिन, हर दिन का नया आगाज, नए दिन की नई आवाज, आवाज बदलती दुनिया की। सुनने को है हिंदुस्तान भी तैयार। पूरी तैयारी के साथ हर खबर है तैयार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देख रहे हैं समाचार 24। में हूं विवेक गर्गाचार्य। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जरा नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। गाजीपुर में थाने से 200 मीटर की दूरी पर गोली मारकर की युवक की हत्या, पुलिस पीटती रही लकीर। गाजियाबाद में चीन व पाक के बने सामान का जबरदस्त विरोध। बुलंदशहर में गल्ला व्यापारी से 9,70,000 रुपए की लूट। टीवी की दुनिया का सबसे दमदार शो राजनीति सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे विवेक गर्गाचार्य के साथ सिर्फ समाचार 24 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज, सौख रोड, पाली डोंगरा, मथुरा। उच्च शिक्षा का बेहतरीन संस्थान। सह प्रायोजक हैं नेटविजन केबल टीवी नेटवर्क। सबसे सस्ती दर में पाए HD क्वालिटी में चैनल, साथ ही सस्ती दर में पाए इंटरनेट सुविधा भी। गर्गाचार्य टाइम्स 30 रुपए महीने में पढ़े देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर। मीडिया का एक महारथी जो समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे छिप नहीं सका राजनीतिक नेताओं के दिल का हाल। जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए चक्रव्यूह विवेक गर्गाचार्य के साथ शनिवार व रविवार रात 8 बजे सिर्फ समाचार 24 पर। नेताओं को बुलाया, लेकिन उसमें से कुछ तो गायब हो गए। पार्टी के लोग मायावती से इतने डरते हैं कि बोलने से इतने छुप। अगर ये अभी छुप रहे हैं तो सत्ता में अगर इनकी पार्टी आई, अगर पार्टी आई तो फिर क्या हाल होगा। हमारे साथ लोक दल से मौजूद है, जो लोक दल के प्रतिनिधि के तौर पर आज चर्चा में पूर्व विधायक प्रणतपाल सिंह जी हैं हमारे साथ। सुंदर शर्मा गायब हैं। पहले कह रहे थे कि आएंगे, फिर पता नहीं क्या बहन जी का फोन आ गया, डर गए, चले गए। कांग्रेस से भी हमारे साथ प्रतिनिधि मौजूद करेंगे इस शो की। हमारे साथ 3 लोग हैं, इन्हीं से बात करेंगे चर्चा की, राजनीति की। लोगों से सवाल लेंगे, लोग चाहते क्या है, विधानसभा में होना क्या चाहिए। 4-5 4.5 साल वर्ष बीत गए, इस क्षेत्र के जो विधायक उन्होंने किया क्या, समस्या क्या है, जरा सवाल लेंगे। कहीं ना कहीं आम जनता को लगता है कि सत्ता हमारे द्वार तक नहीं पहुंची। सवाल अब क्योंकि सत्ता के लोग नहीं मौजूद हैं यहाँ, बीजेपी से कोई सवाल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है। कुछ लोग सवाल नहीं दे रहे हैं। कौन सवाल पूछेगा यहाँ पे? कोई है सवाल पूछने के लिए?
हाँ जी उनसे मेरा सवाल है कि मैं विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, बलदेव से। हम इन्हें क्यों चुने? हम इन्हें इन तीनों में सबसे पहले मैं लोकदल के जो प्रतिनिधि हैं इनसे पूछना चाहूंगा कि हम आपको क्यों चुने? क्या आपने ऐसा क्या किया पहले विधानसभा क्षेत्र में जिसके लिए हम अगली बार आपको चुने? पीयूष क्यों चुना जाए? आप बताइए हमारे विधायक ने क्या नहीं किया? लोग कह रहे हैं सड़कें नहीं बनी, बिजली नहीं है, तो चालू होने से पहले बिजली गायब हो गई। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, हमारे विधायक ने जितना काम किया, मैंने आपको उस दिन भी बोला था, आज पुनः दोबारा से बोल रहा हूं मैं इसी बात को। अच्छा, विधायक ने काम किया है तो एक सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ, आपने परसों विधायक के खिलाफ मोर्चा क्यों खोला अगर काम नहीं हुआ है? देखिए हो सकता है हमारी आपसी मतभेद हो, लेकिन काम मैंने आपको उस दिन साक्ष्य भी दिया था और यही आप देख लो। तमाम गाँव है। हंगामा क्यों? हंगामा ये एक्चुअली में क्या होता है, जनता है ये परिवर्तन चाहती है, क्योंकि परिवर्तन चाहती है, आप बाहर होंगे क्या? दोबारा से बताइए। मान लिया जाए जनता परिवर्तन चाहती है और आप बाहर होंगे। परिवर्तन प्रत्याशी का चाहती है जनता, परिवर्तन पार्टी का नहीं चाहती। इसको उनका तो पारिवारिक घेरा है, लोकतांत्रिक पार्टी थोड़ी है, वो तो घरेलू पार्टी है। सपा से आप मूल्यांकन नहीं भारतीय जनता पार्टी के नहीं कर सकते। सवाल ये है, एक बार आपको चुन के भेजा था तो आपने वहाँ कुर्सियां मैंने जितना भी मुझसे हो सकता था मैंने लोगों के संघर्ष के लिए, और डीएम के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। अब तो विधायक जी है, सांसद जी है, बहुत से काम है, लेकिन फिर भी जो पगडंडी के रास्ते थे उनको मैंने कच्चा सड़क कैसे भी बन जाए, लोगों को आने जाने का रास्ता सुगम रहे, ये प्रयास किया था। तो हर प्रतिनिधि को चाहिए कि वो अगर ईमानदारी से काम करता है तो जनता की कसौटी पे खरा उतरने के लिए काम करना पड़ेगा। कांग्रेस को क्यों चुना जाए? मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में 27 साल से बाहर है और 27 साल में आपने देख लिया कितनी बुरी कंडीशन है उत्तर प्रदेश में। बलदेव विधानसभा में भी ऐसा कुछ मथुरा की बात ना हो जी, मथुरा की बात हो जाए। मथुरा विधानसभा में तो बड़ा आपने काम किया है, कुछ लोग अभी बच्चे डूब के मर गए, बीजेपी वालों पे आप आरोप लगा रहे हो। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप सुनिए तो सही। आप जनता माथुर साहब को 2 बार लगातार चुन चुकी है, हाँ 3 बार, सॉरी 3 बार लगातार चुन चुकी है, ये आप जानते हैं। कुछ करते हैं, इसी वजह से जनता ने उनको चुना है। और जनता में अभी अब जनता परिवर्तन चाहती है। नहीं, आपको मैंने ये नहीं कहा, आपने शायद ढंग से मेरी बात सुनी नहीं। मैंने ये कहा था जनता कैंडिडेट का परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन तो उसी को चाहती है, बस परिवर्तन चाहती को चाहती है। आज आप पीयूष जी से मेरा सवाल ये है कि अभी इन्होंने कहा कि विधायक पूर्ण प्रकाश जी ने बहुत सारे काम कराए हैं, मुझे जरा 2 काम बता दें कि ये अच्छे काम कराए हैं उन्होंने, जबकि उनके विधानसभा में सबसे ज्यादा रोडों की हालत इतनी खस्ता है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। लाइट 2-2 दिन तक गायब रहती है, आप मुझे बताएं। अच्छा, लाइट का काम विधायक जी का है या सरकार का है? सर पीयूष जी, अभी आप ही ने कहा था कि इतने काम कराए हैं, उसमें लाइट का आप ही ने वर्णन किया था, ये मेरा तथ्य नहीं है, ये अभी आप ही ने कहा था। मैंने लेकिन लाइट का नाम नहीं लिया था, इतने काम में तो बहुत अच्छा सारे ठीक है, काम जरा ये बता दीजिए सड़कें कौन सी बनी? यहाँ से बलदेव मार्ग है, बुरा हाल है, बना टूट गया। आप खुद ही अपने विधायक से नाराज हैं, तो यार कैसे विधायक का बता? नहीं, मैं विधायक के कार्य से नाराज नहीं हूँ, मैंने आपसे ऐसा अभी तक कुछ नहीं नाराज है। मैं विधायक के कार्य से नाराज नहीं हूँ, वो मेरी और उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। वो इसके अलावा और क्या क्या पर्सनल प्रॉब्लम है जनता को बता दो। नहीं, मेरी कोई पर्सनल ये है थोड़ा सा कि वो कास्ट मैटर है, वो मेरा प्रमाण पत्र को खारिज करवाने के लिए कोशिश करते हैं, मैं अपना बचाव चाहते हैं मेरी टिकट हो जाए। अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आप भी टिकट की लाइन में हो जाएंगे, इसीलिए वो कहते हैं कि एक आदमी कम से कम तो हो टिकट की लाइन में। नहीं, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं सर्टिफिकेट से ही जिला पंचायत सदस्य हूँ। मेरे पापा हाथरस लोकसभा से एमपी का चुनाव सुरक्षित सीट पर सर्टिफिकेट से ही लड़े, वो कम नहीं कर सकते, वो चाहे और लोग चाहे सब मिलकर भी नहीं कर सकते जो मेरे को कैंसिल मेरा प्रमाण पत्र खारिज कराने के लिए। सड़कें बनी क्या? सड़कें बनी क्या? सड़कें बनी? सड़क कोई नहीं बनी है बलदेव विधानसभा में, मतलब जो है कोई आज तक सड़क नहीं कोई सुन पाते हैं, किसी काम की नहीं सुन पाते हैं लोग। कहीं जाओ इनके लिए तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है जनता। बताओ, जनता की बात नहीं सुनते आप लोग? नहीं,
ऐसी बात नहीं है, मैं आपको कह रहे हैं ना मतलब के आगे प्रभाव की क्या जरूरत है? ये लोग कह रहे हैं, बंदेल के लोग हैं, आपके सामने कह रहे हैं। अनोड़ा, पीलीगढ़ी, तमाम ऐसे गाँव में अब तो आप जिला पंचायत के साथ मिलकर गलबैया कर रहे हैं जिला पंचायत में, तो कुछ जिला पंचायत से होगा नहीं? जिला पंचायत से आप बताओ, मैं अगर यहाँ से जीत के जाऊं और काम कहीं और कराऊं तो क्या आप मुझे माफ करोगे? आप बताओ मुझे काम वहां पे करना चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए? मैं जिला पंचायत सदस्य वहां से हूँ, तो अपने क्षेत्र में ही काम करना चाहिए। जैसे आज आप मुझसे कह रहे हो, कल वो लोग कहेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष आपका कहते नहीं है, सुनते नहीं। बीजेपी वालों के पास जाऊंगा। जिला पंचायत अध्यक्ष आपका है, गलबैया करके आपने जिता दिया। आप जिला पंचायत अध्यक्ष से कहते नहीं है, जिला पंचायत अध्यक्ष आपकी सुनते नहीं। नहीं, हम अपने वार्ड की जो समस्या है हमको कहते हैं और काम हुए। मैंने अब तक अपने यहाँ पे 60 लाख रुपए का काम करा दिया है। मुझे नहीं लगता शायद जिला पंचायत सदस्यों में अब तक किसी का इतना काम हुआ। ठीक है, अगला सवाल है। कई पंचवर्षीय योजनाओं से राष्ट्रीय लोकदल यहाँ बंदे विधानसभा के लिए प्रेरित होना चाहते हैं, दर की ठोकर खा रहे हैं, उनके साथ इन लोगों ने क्या किया? देखिए ऐसा है, हो सकता है मैं उनकी आलोचना तो नहीं करूंगा, लेकिन हो सकता है इस विषय पे उन्होंने शायद नहीं सोचा हो, और नहीं सोचा तो ये गलत है। और मैं आपसे अगर आपको टिकट मिल जाए तो आप मैं करूंगा, सोचोगे? नहीं करूंगा। अच्छा ये बताओ, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत से मन नहीं भरता, विधानसभा का और बना रहा है? आपसे कह रहा हूँ, जिला पंचायत सबकी इच्छाएं होती है। विधायक जी पूरन प्रकाश जी, उनकी वाइफ हैं, वो ब्लॉक प्रमुख रही, उनके फादर एमएलए रहे, वो एमएलए हैं, उनका बेटा जिला पंचायत सदस्य रहा है। अच्छा ठीक है, सवाल बीजेपी से लेंगे। रोजगार मैं काम करना चाहता हूँ। नहीं, जिला पंचायत में काम कर लो महाराज। मैंने कर लिया काम और आगे भी करना चाहता हूँ। ठीक है, अब रोजगार मिलेगा कि नहीं, सवाल आपसे एक लाइन में जवाब। रोजगार अगर 2017 में 24 साहब को मौका मिलता है, सरकार बनती है चाहे कैसे भी बने, मैं ये नहीं जानता। हसीन मजाक क्यों करते हो? सरकार ये बता दो किसके साथ जाओगे? ठीक है, आप इतना बता दो, जाओगे किसके साथ? ये इन कांग्रेस वालों के साथ जाओगे या प्रणत पाल जी से एक बार फिर प्रेम होगा? ये वक्त बताएगा, इस बात को वक्त बताएगा कौन हमारे साथ आएगा। हम किसी के साथ नहीं आए, हमारे साथ कौन आएगा? ठीक है, प्रणत पाल जी से सवाल, बीजेपी की यूपी में सरकार आई, आप जोर लगा 10 करोड़ देंगे, मिला नहीं। ऐसा है, मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर दूं। कुछ विरोधी ये कहते हैं कि साहब हमारे खातों में 15 लाख रुपया नहीं आया। हम तो रोजगार की कह रहे हैं। मैं वही आता हूं, बात को समराइज करना पड़ेगा ना भाई। प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि विदेशों में इतना रुपया आएगा, उसके लिए प्रयास हो रहा है। जहां तक रोजगार की बात है, तो रोजगार के सृजन, नए सृजन हो रहे हैं। इसके इंडिया वर्ष में तो कुछ नहीं हो रहा। सुनिए साहब, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो लोन मिल रहा है ना युवाओं को काम करने, नहीं आप अगर नहीं मिला है तो आप बैंक जाइए, संबंधित बैंक में आपको लोन मिलेगा। सुना विधायक जी राया से संपर्क किया है, शायद मेरे पास ये बैठा है बच्चा, इसको भी जानकारी है, और कोई भी लोन देने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक साधारण किसान हूँ। अभी तक जो हमारे यहाँ ओलावृष्टि के पैसे वितरण जो हुए थे, उनमें से शायद 10 या 20% किसान की ओलावृष्टि हुई, जिसमें से किसी व्यक्ति को कुछ पैसा मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। जिनको कुछ नहीं मिला है वो क्या वोट आपको दें? ऐसा है, आप ठीक कह रहे हैं। 37% लोगों को पैसा मिला है, 73% लोगों को पैसा नहीं मिला है। नहीं मिला, केंद्र में तो आपकी सरकार। अरे सुनिए साहब, 92,000 करोड़ रुपया दैवीय आपदा राहत कोष में केंद्र सरकार की है। अब ये 92,000 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार ने पटवारियों के हवाले कर दिया। वो ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। कौन बांटे? नेता बांटेंगे, पटवारी नहीं बांटेगा। तो पटवारी ने क्या किया कि आलू के किसानों को खेत को गेहूं का दिखा दिया, 1,000 रुपए के हिसाब से उसका भी बंदरबांट हो गया। तो ये भ्रष्टाचार है, ये सरकार का भ्रष्टाचार है। गेहूं वालों को आलू के खेत में गेहूं दिखा दिया, आलू के खेत में गेहूं दिखा दिया। हाँ। और मेरी समझ में 60% ऐसे किसान हैं जिनको कुछ नहीं मिला, जिनके पास न आलू का मिला न गेहूं का मिला। मिला क्या होगा? मिला तो 10-20-30। किसी भी पार्टी के नेता ने क्या किसान के प्रति किसी का ध्यान है? वो वोटर है या नहीं है? जिसको एक नया पैसा नहीं मिला, खेती पे ही डिपेंड है, उनका क्या होगा? गेहूं और आलू को छोड़िए आप, जिसको आलू का मिल गया, गेहूं का मिल गया, उसको मिल गया। जिसको एक नया पैसा नहीं मिला वो क्या करेगा? वो किसको वोट दे? आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं कि जिन लोगों को पैसा नहीं मिला है वो कहां जाएंगे।
लेकिन ये सारा दारोमदार राज्य सरकार का है। हम केंद्र की बात कर रहे हैं, मैं पूरी बात कह रहा हूं आपसे। ये बात हमने अरुण जेटली इस देश के वित्त मंत्री से कही कि 73% लोगों को पैसा नहीं मिला। आपने पैसा भेजा कि नहीं भेजा? उन्होंने कहा कि ये 92,000 करोड़ रुपया हमने राज्य सरकार को भेजा है। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मेरा कहने का मतलब यह कि हम जो प्रतिनिधि चुनते हैं, हम विधायक, एमएलए, एमपी वगैरह जो भी चुनते हैं वोट देके, उसका हमें क्या लाभ मिला? जब आप सही दिशा में प्रतिनिधि चुनेंगे, अब प्रतिनिधि आपका विरोधी है, सरकार किसी की है, केंद्र में सरकार कोई, हम इसीलिए तो कह रहे हैं भाजपा को चुनिए। सांसद बीजेपी से हैं, सांसद बीजेपी से हैं, सांसद बीजेपी तो विजय एमएलए तो नहीं है, सरकार तो नहीं है, केंद्र में बीजेपी। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? केंद्र भी आपको दे दिया, राज्य भी आपको दे दिया जाए। आप स्टूडियो में होते तो आपके माननीय अध्यक्ष जी का वो बयान सुनवा देता जिसमें कहा 15-15 लाख खाते में आएंगे। यहाँ तो लोगों को उनका मुआवजा नहीं मिल रहा। 15 लाख खाते में आने मुआवजा तो राज्य सरकार का हक है, वो हमने पैसा देना था, 92,000 करोड़ का दे दिया। अब वो राज्य सरकार कैसे बांट रही है, कैसे नहीं बांट रही है, हमारी सरकार तो है नहीं। से एक प्रश्न की बात हो, आप अभी बोले कि केंद्र में या केंद्र और उत्तर प्रदेश के लिए ये चुनाव कहाँ के लिए हो? आपने बोला केंद्र के लिए चुन दिया। केंद्र के भी तो कोई भी जिम्मेदारी होती है। 73 सांसद है तुम्हारी यूपी से, कि कौन सा कैबिनेट मंत्री है आपके यहाँ से? जो भी है वो भी जुमले वालों वाली सरकार है पूरी की पूरी। बिल्कुल सर, केंट के पानी के प्रचार में दिख जाए या एक चक्की के प्रचार में दिख जाए, सांसद दिखती नहीं गई। एमपी या 73 सांसद सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार तो है सब समाजवादी पार्टी चला रही है। आप क्या कर रहे हैं? अरे हम कुछ कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। सपा क्या नहीं, हम ये क्या नहीं कर रहे हैं हम? देखिए, हम आपकी बात से सहमत है विधायक। इस तरह का वक्तव्य देना मतलब जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना है। नहीं, ठीक है। या तो ऐसी पारदर्शी सिस्टम की एक शुरुआत करिए। केंद्र सरकार के भेजे हुए बजट अगर राज्य सरकार उपयोग में नहीं ला सकती तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मरना तो जनता का है। उसके लिए कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि जो राशि जिस उपयोग के लिए भेजी गई है वो वस्तुतः उसी में उपयोग होनी चाहिए। ओलावृष्टि उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी हुई है। जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां तुरंत जो केंद्र का पैसा अंशदान आया और उन्होंने राज्य सरकार ने अपना मिलाकर के किसानों में बांट दिया। लेकिन ये उत्तर प्रदेश एक ऐसा अपवाद है कि यहाँ किसानों को पैसा नहीं मिला। चलो एक और सवाल मैं थोड़ा सा सरल कर देता हूँ आपके लिए, हालांकि जवाब देना और मुश्किल होगा। एक नचा शो हुआ था मथुरा में जिसमें आपकी सांसद बड़े ठुमके लगाए। इसका जो पैसा आएगा, मुझसे कहा गया, मेरे कैमरे पे कहा गया, मेरे रिपोर्टर से, जिसका जो पैसा आएगा वो जनता में बांटा जाएगा, किसानों में बांटा जाएगा। पैसा आया कितना और कहाँ बटा, जरा बता दिया। कहाँ बटा भाई? इसकी लिस्ट तो मैं नहीं लाया हूँ। पैसा नच्चे के प्रोग्राम में से पैसा मिला क्या? बताओ, नहीं मिला। कहाँ मिला? 2-4 गाँव गिना दीजिएगा। नहीं, गाँव नहीं, व्यक्ति गिना सकता हूँ। ये एक बात और है, कांग्रेस के शासन में गेहूं का धान का सही समर्थन मूल्य कितना था? 3800-3400 रुपए क्विंटल गया था। अब क्या जा रहा है? जाके देखिए धान की क्या हो रही है दुर्दशा। दिया आपने जो धान कांग्रेस ने 3400-3500 खरीदा था वो विदेश एक्सपोर्ट किया, वो फेल हो गया। अरे पूरा वापस आ रहा, सड़ रहा है वो। सड़ने दो भाई। कांग्रेस के लोगों को तो हम झेल ही रहे और क्या कर रहे हैं भाई जी? ये तो पल्ला झाड़ना हुआ। नहीं, पल्ला झाड़ना। देखो, अगर आपको तार्किक बात कहनी है तो इसको पल्ला झाड़ना नहीं कह सकते। नहीं, आपके पास तो सिर्फ एक काम बहुत बढ़िया आता है, जुमला। और पता क्या, किसी भी बात को जोर से चिल्ला के बोलना, दूसरा आदमी उसको थोड़ा सा हिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं, आप कहीं नहीं है। और आपने सुनिए, राजनीति सेना का क्या मतलब? सर्जिकल अटैक, क्या सर्जिकल अटैक? अरे कम से कम किसानों की तरफ भी तो देखो, किसानों का सर्जिकल अटैक क्या होता है? आप भी पीछे दिखाइए हमें। ऐसा है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। क्या आप देश की सरहदों को सुरक्षित रखना पसंद नहीं करते क्या? नहीं, सरहदों का सवाल है। अगर भारत की सेना ने पाकिस्तान में जाके आतंकवादियों को मारा तो ये सेना की बहादुरी का बखान नहीं करना चाहिए क्या? सुबह एक भारतीय भी मारा गया, उससे पहले वो तो रोजाना मारे जा रहे हैं, वो तो रोजाना निर्दोषों को मार ही रहे हैं। अगर हमने अंदर जाके मार दिया तो ये खुशी मनानी चाहिए आपको या फिर रंज में प्रकट करना चाहिए? तो ये ऐसा कौन सा लाभ मिल गया इसमें के साथ? ये हमने बता दिया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, तो क्या गलत हो गया इसमें? सर
जो हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब आपके पास, आपकी सरकार के पास क्या विजन है किसानों के लिए? किसान आत्महत्या कर रहे हैं, भविष्य में किसान आपसे क्या उम्मीद रखें? किस तरह से आप किसानों के लिए, खेती के लिए, कृषि आधारित ये देश है, तो आपकी पार्टी का विजन क्या है? कैसे संतुष्ट हो किसान? आपसे उम्मीद है वाली चीज क्या होगी वो आप रूबरू कराएं। देखिए 2017 का विजन बिल्कुल ठीक कहा। हमारी सरकार बनेगी, मैं 10 पॉइंट आपको गिनाता हूं, आप मोदी जी भी आदमी हो। हमारी सरकार समयशील सरकार होगी, समयबद्ध सरकार होगी, पारदर्शी सरकार होगी। अब नहीं है पारदर्शी, उसको वो तो पारदर्शी है ही। तो क्या कर रहा हूँ सर, अभी भी नहीं कर रहा। अगर केंद्र सरकार का क्या विजन है किसानों? तो केंद्र सरकार का विजन आपके सामने रोजाना अखबारों में आ रहा है, ठीक है, गरीबों में बांटी जा रही है, ये विजन नहीं है। एक सेकंड सर, अगर केंद्र सरकार का विजन है, आपने बताया कि 92,000 करोड़ रुपया हम उत्तर प्रदेश सरकार को देते हैं, लेकिन नहीं दिया, दे भी अपना में दिया। मेरा प्रश्न पूछा हो रहा है, वो 92,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए वहां से आपकी विजन से दे दिया गया जी, लेकिन किसान संतुष्ट नहीं है। तो तो बता रहा हूँ, आप वो बताया तो उन्होंने कहा कि साहब आपका विजन था 92,000 करोड़ दे दिया हमने, हाँ, लेकिन वो नहीं पहुंच रहा, तो आपके विजन का जमीनी हकीकत क्या है, वो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? पैसा 92,000 करोड़ उत्तर प्रदेश के खजाने में आ गया, उसका लेटर मेरे पास है, उसकी फोटोकॉपी मेरे पास है। जियो का बड़ा बुरा हाल है। लेकिन सवाल यह है कि जहां जहां भाजपा शासित सरकारें थी उन्होंने तो बांट दिया, इन्होंने केंद्र सरकार को इसका श्रेय न मिले, उन्होंने दूसरे मदों में लगा दिया, या अब जहां लगा दिया, या पीएलए में पड़ा है। तो सरकार उदासीन है उत्तर प्रदेश की, वो ये काम नहीं करना चाहती कि किसानों को सही पैसा मिले, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, आपकी बात आ गई, आप बड़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, क्या विजन है? किसी के साथ झगड़ा होने का विजन है, या सोच रहे हैं कुछ ठीक ठाक आ जाए तो कुछ और सेटिंग हो जाए? नहीं, विजन है क्या? हम तो लास्ट में ही सोचते हैं, और हमारे लिए लोग सोचते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, जिसे हमारी जरूरत हो। मान्यवर नहीं, जनता की बात नहीं कर रहा, जनता की हमारी तो ये जो जनता की जरूरत हो उतना दे जाओ, ले जाओ। नहीं, लेके नहीं, पहली बार कुछ वैसा कांग्रेस में गई, मंत्री बनी, तो एक्चुअली में क्या होता है? अगर सर आई वांट आज का सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम लोकदल कैंडिडेट। ठीक है, आप रहिएगा। कांग्रेस के पास विजन क्या है? श्याम सुंदर शर्मा तो चले गए, गायब हो गए, लिखा भी है श्याम सुंदर शर्मा विधायक गायब। ममता वही 5-7 डायलॉग है पुराने रटे रटाए। हाँ, आपके पास क्या विजन है कांग्रेस के पास? सबसे पहले तो लोकदल के जो प्रतिनिधि हैं उनसे है, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये वक्त बताएगा, तो क्या जनता इस चीज को ये मान के चले कि आप मौका परस्ती का खेल खेलते हैं? नहीं। पहली चीज, इतना बढ़िया बहुमत दिया था जयंत चौधरी जी को जी, लेकिन पिताजी की सीट ना चली जाए, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कैसे जनता और कौन सा बहुमत आपको दे, आप क्या करेंगे देश के लिए? बस ये जानना चाहता। देखिए, ऐसा है, अगर आप ये वास्तव में ही चाहते हो कि हम लोग आपके लिए कुछ करें, तो इसके लिए ताकत की जरूरत है। इससे ज्यादा ताकत जनता नहीं दे सकती श्रीमान जी। पूर्ण मतलब ऐसा एक तरफा जीत दिलाई थी माननीय जयंत चौधरी को जी, कि यहाँ के जो गायक विधायक जी है ना, गायक आप देख रहे होंगे बराबर में जी जी, वो यहाँ की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, उनको परास्त कर दिया था जी। और कौन सी ताकत चाहिए आपको जी? देखिए, ऐसा है, ये बात आपकी सही है, इसे हमारे नेता मानते हैं कि ये गलती हुई है और आगे ऐसा नहीं होगा। और अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उनकी मिसेज चारू चौधरी यहाँ से अगर चुनाव लड़ती हैं, तो अब की बार ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो तो हुआ क्यों, पिछली बार क्यों हुआ भाई? आप तो सोचेंगे तो पब्लिक के लोग कह रहे हैं यार हम भी चुनाव बाद ही सोचेंगे वोट किसको दिया जाए। मैं ये नहीं, आप समझने की मेरी कोशिश, आपके बारे में बात, आप हम लोग सरकार में शामिल नहीं होंगे। जब हम लोग सरकार में शामिल नहीं होंगे तो आपका काम कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जैसे आपने कहा, अभी विधायक जी ने तमाम काम कराए, लेकिन नीति इतनी नहीं आती कि विधानसभा को जन्नत बना दे। मैं कह रहा हूँ, इससे पहले बसपा के विधायक राजकुमार रावत जी रही, उनने कितना काम किया, वो सरकार में रही, काम नहीं किया। 500 करोड़ का विधायक हो गया, आप कहते हो काम नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं था, वो 500 करोड़ उन्होंने अपने लिए काम किया, विधायक जी ने अपने लिए काम किया, क्षेत्र के लिए किया होता। अगला तो आज जो रोड टूटने वाली जो बात आ रही है वो नहीं आती, बहुत ज्यादा समय नहीं सवाल लेते। ठीक, करिए सर, क्योंकि जो राज्य की बैंकें होती हैं उनमें आप जो है केंद्र का उसमें कोई केंद्र नहीं कर सकता उसमें, और जो केंद्र की बैंक है उसमें राज्य सरकार नहीं करवा सकती है, कर
किसानों का, आप पहले क्लियर करके देखिए, दिखाइए कि हम यहाँ का कर्ज माफ करेंगे, बताइए। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जो हमारा विजन है, उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार अगर बनती है तो हम उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ कराएंगे। राहुल गांधी मथुरा में आए तो चूरन बेच रहे थे, हमने दिखाया था राहुल की चूरन रैली। यहाँ आया जूत पंजार हो गई, राया में जूते पले, किसी ने कहा कि नहीं आप गलत कह रहे हैं। आलू की फैक्ट्री कब लगेगी, लोग पूछ रहे हैं। ये जनता बता रही है, बलदेव विधानसभा की जनता आपको बता रही है कि कैसी सड़कों की स्थिति है। मैं तीनों पार्टियों से एक बात पूछना चाहते हैं कि कर्जा माफ करेंगे, बिल माफ करेंगे। आप ये दावा क्यों नहीं करते कि हम 5 साल बाद आपको ऐसा छोड़ के जाएंगे कि आप IT रिटर्न करोगे? किसान के इसरो में क्यों नहीं देखते? आप माफ करोगे, हमेशा इस स्थिति में ले जाएंगे कि आप भी इनकम टैक्स दाखिल करने वालों में आओगे हमारी सरकार। इस तरह की स्थिति के लिए भी क्यों नहीं बनाते आप लोग? हमेशा माफ करेंगे तो हमेशा ऐसी भूखा मत बनेगा। जब तक ये कंडीशन रहेगी, कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी, तब तक तो किसान की यही कंडीशन रहनी है। तो उसके साथ वादा ये भी हो कि इस माफी के बाद इस रूप में छोड़ के जाएंगे कि IT दे किसान लोग। मैं तो चाहूंगा उस स्थिति में आए, सारे दलों का विजन वो हो कि वो खुद कहें कि हमसे IT लो। हम दूसरे की बात क्यों नहीं करते आप? हम दूसरे दलों की नहीं कह सकते। माफ करेंगे, पानी का पैसा नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे सर। किसानों को संपन्न बनाने की बात करिए आप, बिल्कुल ऐसा लाइए, देने की, उनसे लेने की सोचिए, सरकार देने की सोचिए। आज किसान की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो दे पाए, तो उसका विजन लाइए ना। 22 साल में सत्यानाश हुआ है। एक बड़ा टिपिकल सवाल है, मेरी समझ में भी नहीं आता, पर देखिए में कैसे आएगा। देश को नाश किसने किया? 27 साल में नाश हुआ या 60 वर्ष में हुआ? कांग्रेस से पहला सवाल, उसके बाद बीजेपी के साथ आऊंगा। ये तो आप जवाब सोच लीजिएगा। अरे सर, ये तो जनता बता रही है, जनता खुद जवाब दे रही है। कितनी बुरी कंडीशन ने आपको बता दिया, तभी तो 44 रह गए, अब और जान जाइएगा वरना और नीचे गिरा पाएगा। हाँ, जनता बहकावे में आ गई, लेकिन अब नहीं आएगी, ये पक्का है। क्यों भाई? बीजेपी वाले भी 27 साल हम बहकाते नहीं है, करके दिखाते हैं। हम बहकाते नहीं है। हमने 72,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने अपने शासन में रिलीज किया जनता के लिए। तो आज तक कोई बता दे कि 1 रुपया भी काला धन में से आया हो? कर चुके व्यापारी अपनी मर्जी से, जो केंद्र सरकार की जो योजना चल रही है उसकी वजह से। काला धन का मतलब है बस 40 करोड़ रुपए काला धन से। जी, काला धन तो वहां से कहीं बटा, वो काला धन आके किसी जनता को मिला। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप मुझे ये बता दें कि पिछले 60 साल में आपने क्या किया और इतनी दयनीय स्थिति इस देश की क्यों हुई और इतने घोटाले आपकी सरकार में क्यों हुए? कांग्रेस पार्टी का कोई भी सिपाही ऐसा नहीं है जिसने घोटाले किए हों। किसी एक कांग्रेस पार्टी की सिपाही का नाम बताइए। जेल में है वो, किसके हैं जो जेल में है? वो आप फंस जाएंगे। वो कांग्रेस के जमाने के हैं? नहीं, किसके? कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार थी जिसने अपने सिपाही को जहां गलत दिखा, 5G 7G सारा घोटाला आपके यहाँ हुआ, राष्ट्रमंडल आपके यहाँ हुआ, जिसको आप मुख्यमंत्री की दावेदारी दे रहे बता रहे तो ये राष्ट्रमंडल खेल में 27 रुपए का खरीदा गया। अब पूछ रहे अभी आयोजकों से। कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस की सरकार में 16 महीने कांग्रेस की ही ऐसी हिम्मत थी जिसने उसको 16 महीने जेल में डाल दिया। आपका ना, ये गलत है। आप जेल में कौन डाले? जवाब क्यों नहीं देते इस बात में? क्या आप बताइए, व्यापक घोटाला हुआ है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार, क्या कुछ हुआ? पीछे जवाब नहीं देता है। आप आए। कांग्रेस की तो बात छोड़िए, कांग्रेस का सहयोगी दल था कनिमोझी को जेल क्यों हुई, डी राजा को जेल क्यों हुई? ये सब घोटाले तो थे, ए से जेड तक घोटाले। अरे पता नहीं कौन कौन सा पोल, एक पोल नीलाम किया है, उसमें ही कितना लाखों करोड़ रुपया बचा है, और इन्होंने वैसे ही उसको। अखिलेश सरकार लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, क्या आपकी पार्टी लोकतांत्रिक है? और सर मैं जानना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर हिंदुस्तान के संविधान का जो ढांचा है सेकुलरिज्म, उसे डिफाइन करिए सर। देखिए, हमारी पार्टी बिल्कुल लोकतांत्रिक है। विधिवत 3 साल में चुनाव होता है। ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस में सोनिया या नेहरू परिवार का ही व्यक्ति अध्यक्ष होगा, समाजवादी पार्टी में वही अध्यक्ष होगा जो मुलायम सिंह परिवार से होगा, बहन जी का तो कहने ही क्या है। तो हमारी पार्टी 3 साल में, यानी खेत खलिहान और गांव पगडंडी के रास्ते चलने वाला व्यक्ति भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। अनेक उदाहरण आपको केंद्र में मंत्रियों के रूप में है। यूपी का चेहरा कौन होगा? जनता वाले पूछ रहे हैं। यूपी का चेहरा कमल का फूल होगा। बात में ऐसा तो नहीं जो सपा के साथ सर फुटप्पन हो रहे हैं, रोने लग जाए, कोई जूता निकाले, कोई चप्पल निकाले, ऐसा कुछ नहीं है। कमल का फूल ही यूपी का चेहरा है। ठीक है, अगला सवाल। मैं
अगला सवाल पीयूष भैया से करना चाहूंगा। पीयूष भैया, अपने केंद्र सरकार की तरफ से अपने कृष्णा सर्किट के लिए, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लगभग 300 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वो ना तो किसी रालोद है कि वो पैसा अब तक पास क्यों नहीं हुआ है। उसका काम राजस्थान में 15 किलोमीटर में जो एरिया पड़ता है वहीं से स्टार्ट हुआ है। लास्ट में जब सारा प्रोसेस पूरा हो गया उसके बाद हार के लोगों ने वहां से काम चालू किया है। ये अब तक ना तो पीयूष भैया मेरे को कहीं नजर आए इसको बोलते हुए, और ना ही हमारे कांग्रेस के और ना ही अपने बसपा के लोग। देखिए, मैं इस गलती को मानता हूं कि हम लोगों ने मुद्दा नहीं उठाया और उठाना चाहिए था, लेकिन आज आपने बताया मुझे, तो मैं आपके साथ, आप जैसे इस मुद्दे को आगे से उठाएंगे, अपनी पार्टी से उठाएंगे, मैं स्वयं इस चीज में बात करूंगा और विधायक जी बैठे इस मैटर में, क्योंकि जनता के, हम लोग सब जो काम कर रहे हैं वो जनता के हित की बात कर रहे हैं। पार्टी कोई भी जनता के हित का काम है, हम लोग इसे करेंगे, अपने हित की नहीं कर रहे। नहीं आती, 10 बरस हो गए मुझे एक दशक पत्रकारिता में। जब चुनाव आता है सब जनता के हित की बात हो जाती है, और फिर चुनाव खत्म हुआ, माननीय हुए, तो गाड़ियां बड़ी हो जाती हैं। हित जनता का है या अपना है? उदाहरण आपसे है जी, उदाहरण आपसे ही है, क्योंकि आपको जिला पंचायत से सब्र नहीं हो रहा। आप भी चाहते हैं कि मेरे में माननीय हो जाऊं और जुगाड़ शायद हमारे मुखिया लगा लें, कोई और। मैं तो जिला पंचायत सदस्य हूँ, मेरे फादर टिकट मांग रहे हैं। सब्र तो देखिए ऐसा है, 25 सीट रही, जाति विशेष के लोग राज करते रहे, आओ, क्योंकि हमारे समाज के लोगों को मौका नहीं मिला, इसलिए एक समाज का, जो कि इस जनता के लोग, समाज के हर समाज को मौका दिया जाए, समाज के नाम। मैं आपको बता दूं, देखिए जिला पंचायत के चुनाव के बाद भी मेरे पे यही गाड़ी है, और जब ये पुरानी हो जाएगी तो नहीं आएगी, और जनता नहीं चाहती क्या गाड़ी? आपके विधायक जी ने कितनी बनवाई है? नहीं, गांव की जो रोड है वो आज भी ऐसी है। 10-20 रोड में आपको मेरे साथ चलना, मैं दिखा दूंगा। देखिए ऐसा रोड जितनी बनी है, रोड बनी है, मैं बता रहा हूँ आपको, रोड जितनी बनी है वो लोक निर्माण विभाग की बनी है। आपके विधायक निधि से कितनी सड़कें बनी है वो बता दीजिए आप। तमाम सड़कें बनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। तमाम उन्होंने भी कह दिया पैसा आया, पैसा आया, लेकिन बता किसी को, ये कोई किसी के पास लिस्ट नहीं है ना। आप जवाब है, मैं लिस्ट दूंगा आपको। कब? अरे आप पिछली बार आप बैठे थे पुरिया जी से, आपको लिस्ट दूंगा, आप जिस दिन चाहेंगे उस दिन दे दूंगा। मैं बीजेपी वालों से एक सवाल करना चाहता हूँ, ये पेट्रोल कच्चा तेल जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल वाले 2 रुपए बढ़ा दिए, अब जब यही दूसरी पार्टी में का नाम, हर महीने तेल पे दाम बढ़े और 5 रुपया से कम नहीं बढ़े। अभी तो बढ़ रहे हैं। सवाल ये है, सवाल थोड़ा सा और सरल कर देता हूँ। मैं सरल जवाब दे रहा। पहले दाम बढ़े, आप दुर्घटना बचाते थे, अब दाम बढ़ रहे हैं, आप चुप क्यों हैं? चुप नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ। 9 सिलेंडर मिलेंगे साहब, 9 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब तो ऐसी कोई बात नहीं है, वही गैस है, वही देश है, वही साधन है। अब क्यों सिलेंडर मिल रहे हैं? सिलेंडर वाली बात तो ये है, आप फोन से बुकिंग लगाओ, सबसे पहले आता है मोदी जी की ये 0 दबा दो, वो दबा दो। अरे भाई साहब, तुम्हें जुमला करना है, वही काम हो रहा है मेरे भैया, काम हो रहा है इसलिए आ रहा है। क्या काम हो रहा है? पहले तो उसमें भी ब्लैक हो रहा है। मैं बता देता हूँ, ये तो सिस्टम बनाया है सरकार ने, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए पता लगे। जनता ने सवाल आऊंगा आपके पास जी। सभी राजनीतिक पार्टियों से मेरा एक सवाल है केवल, कि चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल विकास की बातें करते हैं, तो मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं केवल, कि विकास होता क्या है, उसकी जरा परिभाषा में बताओ। वो उसे कहते हैं जो जीवन में व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो, वही विकास है। उसकी विकास की परिभाषा आपने पूछी है। जाने आने के रास्ते हों, प्रकाश व्यवस्था हो, स्वच्छता हो, पानी हो, पीने के लिए पानी की बढ़िया व्यवस्था हो, जाने आने के लिए सड़कें हों, यही विकास है। कल्याण सिंह की सरकार को देखा हो, जो बीजेपी की सरकार 91 में हुई, अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए, और कल्याण सिंह ने यह कहा था पुलिस के अफसरानों के सामने कि मैं ऐसा नहीं मानता कि वो कागज में अपराध भी मिनिमाइज हो रहा है। मावस की काली अंधेरी रात में किसान बेखौफ अपने ट्यूबवेल पे सो जाए, और शहरी क्षेत्र में रात को 12 बजे जो पिक्चर का शो छूटता है, वो मेरी बहन, बेटी, बहू निर्विघ्न रूप से अपने घर चली जाए, कोई व्यक्ति आंख उठाना तो दूर, सीटी न बजा पाए, तब मानूंगा कि अब कानून व्यवस्था ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस प्रकार की कानून व्यवस्था रही है।
हम हमेशा इस बात के हामी रहे हैं कि महिलाओं का, नारी का सम्मान सर्वोपरि है, चाहे वो केंद्र में हमारी सरकार हो, चाहे वो प्रदेश में हमारी सरकार है, या अन्य प्रदेशों में जो भाजपा की सरकार है, वहां कानून व्यवस्था की स्थिति हमारे लिए प्राथमिकता है और हमारे आपकी इस बात से हामी है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। जब राज्य सरकार की बात आती है तो आप कहते हैं केंद्र में हमारी सरकार है। तो आप देख रहे होंगे चाइना किस तरह से वीटो से लेकर सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे चाइना के आइटमों का एक पूरा युवा वर्ग में विरोध चल रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो आतंकवादियों को चाइना बचाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो करता है, एनएसटी में भारत को नहीं जाना जाता, तो क्या बीजेपी का कोई ऐसा है? आपने सही सवाल किया और सही समय पे। ये देशभक्ति पर निर्भर करता है, इंडिविजुअली तो ये है। और आपने कहा कि चाइना को वीटो कैसे लगाएं, तो आपको 71 में जाना पड़ेगा। 71 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज 24 अक्टूबर है, आज के दिन ही 1942 में संयुक्त राष्ट्र संघ में ये की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है इसको समझना पड़ेगा। और उसमें भारत उसका प्राथमिक सदस्य था। उनमें 5 देश थे, ब्रिटेन था, उसमें ऑस्ट्रेलिया था, अमेरिका था, रूस था और भारत था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हिंदी चीनी भाई भाई, हमको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की आवश्यकता नहीं है, हमें तो बाद में। अगर हम पौराणिक सभ्यता की बात करते हैं तो फिर हम सांप्रदायिक हो जाते हैं, ऐसा ये तो जुल्मेबाजी करते हैं, ये तो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, ऐसा नहीं है भाई। मिट्टी के दिए हमारी परंपरा के, हमारे बुजुर्गों की, हमारी देश की विरासत है, उसमें उसका एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक तथ्य है। हम मिट्टी के दिए जलाएंगे, उससे हमें लाभ मिलेगा। क्या क्या लाभ होगा? उसमें रोजगार भी मिलेगा, गरीब की थाली में भोजन भी आएगा और बहुत सी बातें उसमें छिपी हुई। सवाल लेते सवाल। भारत में भारतवासी होगा जो अपने देश के प्रति भावनाएं नहीं रखता है, देशभक्ति नहीं रखता है। लेकिन आप एक बात भी यकीन मानिए कि पब्लिक जो होती है वो नेता और अभिनेताओं को दिलो जान से फॉलो करती है। जब उनका एक नेता किसी मैटर पे कोई बयानबाजी करता है तो पब्लिक आंख मूंद के उस फैसले पर भरोसा कर लेती है। अभी तक इस चीन के मुद्दे पे मैंने किसी भी राजनेता से, खासकर भारतीय जनता पार्टी के राजनेता से, एक भी बयान नहीं सुना है। जब उनका नेता या उनका अभी तक ऐसा कोई बयान आया क्यों नहीं? आप सत्ता में हैं। बात आपकी ठीक है, लेकिन बयान देने से, स्टेटमेंट जारी करने से समस्या हम बिल्कुल सजग हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने सियाचिन जाकर के खुद दौरा किया, पिछली बार दिवाली के दिन सैनिकों का हौसला अफजाई किया। केवल बयान से काम नहीं होता है। ठीक है, पीयूष से लेते हैं। पीयूष, बयान क्यों नहीं आया? आप तो बड़े बयान देते हो भाई। दे तो नहीं बयान। नहीं, आप अपनी पार्टी का बयान दे रहे हो क्या? नहीं, अपनी पार्टी का भी आपने पूछा ही नहीं मुझसे तो। अभी तो नहीं, शायद आपकी झपकी लग गई हो। नेताओं बड़ी दिक्कत है। शायद राहुल गांधी के पास बैठते होंगे आप, कभी उनसे मिले होंगे, वो भी सो जाती सवाल जनता का होता है। राहुल गांधी मुझे बनना भी नहीं। सवाल ये था जनता का, चाइनीज सामान को लेकर, चाइनीज सामान को लेकर लोकदल से कोई बयान क्यों नहीं आया? लोकदल से बयान शायद पूछना चाहूंगा कि जो देश हमसे पैसा कमा के हमारे खिलाफ ही उस पैसे की ताकत को इस्तेमाल करता है, तो क्या व्यक्तिगत रूप से आप सहमत हैं कि उस पर भी, उसके सामान पर इंडिया में प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं? आप लोग तीनों व्यक्तिगत रूप से क्या मानते हैं, लगना चाहिए या नहीं? भले ही केंद्र सरकार लगाए या न लगाए, आपका अपना निजी मत क्या है? लगना चाहिए ना, क्योंकि वो पैसे से ही हमारे देश के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। पीयूष, लगना चाहिए? लगेगा नहीं लगेगा? आप करोगे विरोध? कल हंगामा होगा, कलेक्ट्रेट पे नहीं होगा? इसके लिए समय चाहिए। पहले हम जनता से बात करेंगे, उनके साथ करेंगे। नहीं, आप किससे बात कर रहे हो? जनता से नहीं बात है। जनता ये तो है, ये क्षेत्र में रहती है, उन लोगों से बात करनी है। बीजेपी की तरफ से लगना चाहिए, लगेगा या नहीं लगेगा, या सिर्फ जुमला होगा? 100% लगेगा। हमने वहाँ कलेक्ट्रेट में भी लगाया है, हम होली जलाई उसकी चीनी सामान। कांग्रेस वाले तो नहीं लगाएंगे क्योंकि आप ही ने रास्ते खोले थे। नहीं, लगना तो चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ। तो ये बात राहुल गांधी से क्यों नहीं कही मथुरा में आए? अच्छा, एक सवाल था, मेरे पिछले शो में भी ये सवाल पूछा गया। राहुल गांधी आए, यमुना की बड़ी बुरी हालत है, यमुना पे राहुल पहुंचे नहीं, तो आप उनके साथ बड़े फूल माला लेके घूमते नजर आ रहे थे। तो राहुल को पता है मथुरा में यमुना है या नहीं है? क्यों नहीं पता? पता है, बिल्कुल पता है। ठीक है। अच्छा, बीजेपी से सवाल लेंगे। ये सपा में सर्जिकल स्ट्राइक आपने कैसे करा दी भाई? देखिए, ऐसा है, ये उत्तर प्रदेश में जो जनता के धन को लूट, कुछ ज्ञान दे दीजिए उनको। नहीं, वो काफी ज्ञान लेने का प्रयास ही नहीं, लेने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। मैं लोकदल के प्रत्याशी से पूछना चाहता हूँ कि आज 5 साल में
विधायक जी ने क्या किया, अस्पतालों की बुरी हालत। मैं एक प्रोग्राम में गया, विधायक जी से मैंने कहा कि विधायक जी आप एक अस्पताल की इतनी बुरी हालत है राया की कि उसके एक लाइट भी नहीं है, सामने आज भी अंधकार रहता है, एक अपनी प्रतिनिधि से ही लाइट लगवा दें। कब लगेगी लाइट? लगेगी नहीं लगेगी? लाइट लगेगी? आज तक नहीं दी। के सामने विधायक जी के खिलाफ खड़ा होऊंगा, विधायक जी की बगावत करूंगा और पार्टी से निवेदन करूंगा इनको निकलवाओ। अगर ऐसा विधायक की जनता का काम नहीं करता। एक और आपसे सवाल क्या विधायक जी बल देख के नगर पालिका भी तो कुछ करेगा। आप नगर पालिका, ठीक है नगर पालिका कल आपकी पार्टी का एक चाय पर चर्चा थी जी, कल आपकी पार्टी एक चाय पर चर्चा थी, हालांकि बीजेपी ये सब करती थी, आपने भी उन्हें लिया, तो चाय पर चर्चा थे कुछ उनके सपोर्टर थे, लोगों ने उनको हटाया जाएगा। जिन लोगों ने उत्कंठता की कार्यक्रम में आके जी उनको हटाया जाएगा या नहीं? नहीं, उत्कंठता तो ये मीडिया से बना रही है, वो उत्कंठता नहीं थी, उन्होंने ना कोई ऐसा हुआ, कुछ उपद्रव है। इसके लिए आप चाह रहे हैं कि यहाँ विरोध हो लोकल जगह में जी, लेकिन चाइनीज माल विदेशी सीमा को पार करके भारत में आ रहा है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, वहां रोक क्यों नहीं लगाते हैं आप? अब नहीं आ रहा है। अब आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अब वो बंद हो गया है। और जो कुछ दिन पहले सफाई को ध्यान में रखते हुए, प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पॉलीथिन पर आप रोक लगा रहे हैं। जो ठेले वाले हैं, दुकान वाले, उनको परेशान किया जाता है। जो फैक्ट्री उन्हें बना रही है वो तो भारत में ही है, उन्हें बंद क्यों नहीं किया जा रहा? छोटे दर्जे के व्यवसायियों को परेशान करते हैं, जो बड़े दर्जे के व्यवसायी है। कोर्ट ने रोक लगाई है, एक मूंगफली वाले पर पॉलीथिन है तो उसका 5,000 का चालान क्यों? जहां पॉलीथिन बन रही है वो फैक्ट्रियां बंद क्यों नहीं? भ्रष्टाचार के खिलाफ तो लड़ी रही है हमारी सरकार, और क्या कर रही है? लड़ तो रहे हो, कहाँ लड़ रहे हो? कहाँ लड़ रहे हो? अरे भाई कैसे खत्म होगा? इसी तो सरकार लड़ रही है। उस कानून का क्रियान्वयन सुप्रीम कोर्ट नहीं करवाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसका क्रियान्वयन सरकार करवाएगी। सरकार किस प्रकार करवाएगी ये आप बताएं हमें। नहीं, जब सरकार कराती है तो आप कहते उत्पीड़न हो रहा है। राजनीति के इस कार्य को फिलहाल आज यही रोकेंगे, कल इसी समय फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए समाचार 24। टीवी की दुनिया का सबसे दमदार शो राजनीति सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे विवेक गर्गाचार्य के साथ सिर्फ समाचार 24 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज, सौख रोड, पाली डोंगरा, मथुरा। उच्च शिक्षा का बेहतरीन संस्थान। सह प्रायोजक हैं नेटविजन केबल टीवी नेटवर्क। सबसे सस्ती दर में पाएं HD क्वालिटी में चैनल, साथ ही सस्ती दर में पाएं इंटरनेट सुविधा भी। गर्गाचार्य टाइम्स 30 रुपए महीने में पढ़े देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर।